शादी की है। उसके बाद सवाल इनसे लगातार हो रहे हैं। सीमा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सबसे पहले आपसे मैं आज ये सवाल करने जा रही हूं। आप यहां पर खुश नजर आ रही हैं, बार बार आप ये कह रही हैं कि आप हिंदुस्तान की जेल में रह लेंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हैं। आप पे बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके भाई को लेकर। वो पाकिस्तानी सेना में है, आर्मी में है, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान का जासूस बताया जा रहा है। आगे राह बहुत मुश्किल है। इन चीजों से कैसे निकलेंगी आप? मैम, पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। दूसरी बात, अगर मैं जासूस होती तो मैं खुद चल के वकील के पास ना जाती, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला चाहिए था। हमारे पास कुछ भी नहीं थे, तो हम उनसे हेल्प लेने गए कि कोई तरीका बताएं कि हम किस तरह कागज बागज बनवा सकते हैं, किस तरह हम यहाँ ठीक है। आपने सीधे तौर पे कहा कि अगर आप जासूस होती तो आप खुद वकील के पास नहीं जाती, लेकिन जो तरीका आपने हिंदुस्तान आने का अपनाया वो भी जायज नहीं था। आपका भाई पाकिस्तानी सेना में है, आप कह रही हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके बारे में अगर कुछ और जानकारी आप दे पाए, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं अब किस पोस्ट पे है वो, कितने वक्त से है वो। मैम, वो 2022 में ही गए थे, उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ। वो ना ऑफिसर भी नहीं है, अभी वो कंफर्म भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती इस तरह मैम। और बाकी जो एजेंसियों के पास मेरे फोन, मेरे कपड़े तक उनके पास पड़े हैं, वो सब सच सामने लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने जरूर लाएंगे मैम। मुझे पाकिस्तानी मान के कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, सच ही सामने लाएंगे। क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों ने भी कह दिया कि ये पाकिस्तान नहीं आए, और पाकिस्तानियों से लगातार धमकियां आ रही हैं, गाली गलौच आ रही हैं। ठीक है। हिंदुस्तान को भी धमकी दे रहे हैं, मुझे भी धमकी दे रहे हैं। सीमा, जिस सीमा हैदर से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीमा हैदर कभी पाकिस्तान में थी ही नहीं। जो आपकी भाषा है, जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रही हैं, क्योंकि आपकी परवरिश पाकिस्तान में हुई है, वहाँ भाषा उर्दू है, लेकिन आपके जो शब्द हैं वो पूरी तरीके से हिंदी है, हिंदुस्तानी जैसे एक बात करता है आम जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है वो है। मैम, मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। बिल्कुल। पाकिस्तान में जिस तरीके से आपने वक्त गुजारे हैं, जिन जिन हालातों का आपने सामना किया, सीमा, उस बारे में अगर आप हमसे बातचीत कुछ करना चाहें। मैम, पहली बात तो मैं वहाँ अकेली रहती थी। अब हैदर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अगर मैं इतनी मेरे को इतनी आज़ादी होती तो मैं हैदर से शायद शादी कभी ना करती। सुबह जैसे कहा जा रहा था कि तुमने अपने पापा पे ये कहा कि मेरे पापा लालची हैं, आपकी मम्मी लालची हैं, तो पहली बात मेरी मम्मी जिंदा थी नहीं, उन्हें 20 साल हो गए ख़त्म हुए, 18 से 20 साल। और मेरे पापा ही हमारी माँ थे, हमारे पापा थे। उन्होंने हमारे लिए शादी नहीं करी। उनकी जवानी में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, तो मेरे पापा के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। साइन मुझसे लिए गए थे, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। सीमा हैदर ने कभी किसी संस्थान से पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग ली है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आप बेबाक अंदाज में अपनी बातों को सामने रखती हैं, उससे लोगों को यह भी लग रहा है कि ये एक वेल ट्रेंड जासूस है। आईएसआई से आपके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये वहां से भेजी हुई जासूस है। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मुझे यकीन है और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब सच सामने आए और सबको यकीन हो जाए। बाकी हैदर के इल्ज़ामों के आगे हैदर भी हार जाएगा। हैदर आज पुरसुकून होकर बात कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है तो शायद मुझे अब वापस भेज दिया जाएगा, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इंडिया के योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें। मेरे लिए वहाँ बहुत खतरा है। अगर खतरा ना भी होता शायद मैं तब भी ना जाती। मैं सचिन की पत्नी हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, मुझे रहने दिया जाए। मानती हूँ मैं गलत रास्ते से आई हूँ, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ का वीज़ा मुझे नहीं मिला। अगर मुझे यहाँ का वीज़ा मिलता तो मैं इस तरह अभी बात नहीं करती होती। हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था सीमा? जी मैम, मैंने पूरी कोशिश करी थी। मेरे पति इस बात के गवाह हैं। वहाँ सैयद फहाद अब्बासी,
वो वहाँ काम करते हैं, वो इस बात के गवाह हैं। अगर वो सच बोलेंगे तो उन्हीं के ऑफिस में गई। मेरा पहला काम यही था कि इंडिया का वीज़ा पाऊँ। मैंने बहुत ट्राई किया मैम, यहाँ का वीज़ा मिलना आसान नहीं था। कब से आपने कोशिश करनी है शुरू की? कब आप सचिन के संपर्क में आई थी और कब से आपने वीजा के लिए अप्लाई करना शुरू किया? हम दोनों संपर्क में 20 में आए थे, 2020 में। तो ये 2022 में मैंने सारे कागजात बनवाए और 2023 से मैंने यहाँ आने की कोशिश करी। जब यहाँ का वीज़ा नहीं लगा तो मुझे नेपाल का वीज़ा लगवाना पड़ा। हम पहली बार तो ऐसे मिले थे, मुझे नहीं पता था कि इस तरह आप आ सकते हैं। हम पहली बार तो हमारी मुलाकात हुई क्योंकि हम मिले नहीं थे, इनका पासपोर्ट नहीं था। अगर इनका पासपोर्ट होता तो हम दुबई में मिलते, तो इनका पासपोर्ट ना होने के कारण हम नेपाल में मिले। मैम बिल्कुल सीमा, वो सारे पेपर्स भी आपके पास हैं क्या? कह रही हैं आपने बहुत सारे दफ्तर के चक्कर मारे थे, वीजा के लिए अप्लाई किया था, वो सारे कागजात इस वक्त सीमा के पास हैं? वो मेरे पुलिस में है सर। मैम मेरे पासपोर्ट, मेरे बच्चों के बेफाम, मेरा आईडी कार्ड, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड थे, आईडी कार्ड थे, ऐसा झूठ है मैम। मेरे पापा की आईडी कार्ड की कॉपी है, जो हैदर है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी है, और मेरा ओरिजिनल कार्ड है, और मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड है। लोग झूठ बोल रहे हैं कि सीमा के पास 3 कार्ड थे। मेरे पास 3 कार्ड थे, मेरे पापा का, मेरे पति जो थे उनका, और एक मेरा अपना। ठीक है सीमा, पाकिस्तान में देखिए कैसे बलोच संगठन की तरफ से भी एक बकायदा वीडियो जारी किया गया जिसमें आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप भी कह रही हैं आए दिन इस तरीके के कॉल्स, मैसेजेस आपको भी आ रहे हैं। डर लग रहा है आपको? जी मैम वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि सीमा लौटा दो और ना ऐसे करेंगे। मुझे यकीन है कि इंडिया की जो सरकार है वो डरने वाली नहीं है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि ढर के सीमा में वापस दे देंगे। जिस तरह कह रहे हैं कि सीमा को हम भारत में रहने नहीं देंगे, वापस बुला के इसकी सरेआम गर्दन काटेंगे। तो मुझे विश्वास है क्योंकि मैं भारत में हूँ और यहाँ मैं बहुत सेव हूँ, तो मुझे इस तरह नहीं भेजा जाएगा। क्या वजह रही थी सीमा? क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी कि आप पाकिस्तान छोड़ देना चाहती थी? आपका पूरा परिवार वहां पे, आपने अपने बच्चों को लिया और आप वहां से निकल गई, और सचिन पे इतना भरोसा आपको कब से? मेरा पहली बात तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज्यादा भरोसा था। पहले तो खाली दोस्ती थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया आऊंगी। पर जब मेरे पापा खत्म हो गए, मेरे पास वहाँ खोने को कुछ भी नहीं था। एक पापा ही थे, 2 बहनें थी और एक भैया। और जो हैदर अब इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के खानदान से कभी किसी ने मुझे फोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। सीमा, अगर आपको वापस ये कहा जाए जाने के लिए, जो अभी जांच भी चल रही है, तो सीमा क्या करेंगी? क्योंकि आप कह रही हैं कि आप नहीं जाना चाहती हैं, आप वहां जाएंगी तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचे वहां जाने का ही, यहाँ अगर परमिशन नहीं मिली आपको रुकने की, तो क्या करेंगी आप? मैं नहीं जाना चाहूंगी। मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियां हैं, वो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और मैं चाहूंगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूंगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूंगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैम मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से। मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजा जाए। सीमा, आप धन्यवाद मैम। रोना बंद कीजिए, पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है।